Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitravarinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतं गम्य ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 ओम. Let's open our Yoga Vasishtha Grantha. And we are on page number 278. At the bottom of that page, सर्ग नंबर 144. राजा आज्य के आवाहन पर वशिष्ठ जी का पृथ्वी पर आगमन और मंकी ऋषि से भेंट. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये जो वासना रूपी संसार है उससे तो मंकी ऋषि के सदृश तर जाओ. राम जी ने पूछा, हे भगवान, मंकी ऋषि किस प्रकार तरे हैं, ये कृपा करके कहिए. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मंकी ऋषि का वृतांत सुनो. उसने महा उग्र तप किया था. एक समय मैं आकाश में अपने घर में था. तुम्हारे पिता महाराजा आज ने मेरा आवाहन किया. तब मैं राजा आज के निमित्त आकाश से उतरा तो मार्ग में एक वन देखा जिसमें अनेक वन समूह थे जो भयानक और शून्य थे. वहां ना कोई मनुष्य दिखाई पड़ता था, ना कोई पशु. केवल महाशून्य विपिन था, मानो एकांत ब्रह्म स्थान हो और कई योजन तक मरुस्थल ही दिखाई पड़ता था. मध्याह्न का समय था और अति तीक्ष्ण धूप पड़ती थी. जांघों तक तपी हुई रेत में मैंने प्रवेश किया और कई वृक्ष जले हुए वहां दिख पड़े. हे राम, उस शून्य स्थल में एक अति दुखित विदेशी आता मुझको दिखाई पड़ा. उसने ये वाक्य मुख से निकाला कि हाय हाय, मैंने महाकष्ट पाया है. जैसे किसी को दुष्ट जन सताते हैं और दया नहीं करते, वैसे ही मुझको धूप और यात्रा ने तपाया है और मैं अति दुख को प्राप्त हुआ हूँ. हे राम, ऐसे वचन कहता हुआ मैं मेरे साथ चला जाता था. जब कुछ आगे गया तो एक धीवरों का गांव दिख पड़ा जहां 5 अथवा 7 घर थे. उसको देखकर वह शीघ्र चलने लगा कि वहां मुझको शांति होगी और मैं जल पान करके छाया के नीचे बैठूंगा. हे राम, उसको देखकर मुझे दया आई. तो मैंने कहा कि हे मार्ग के मित्र, तू कहाँ जाता है? जिनको सुखदाई जानकर तू दौड़ता है वे दुखप्रद हैं. जैसे मरुस्थल को नदी जानकर मृग जल पान के निमित्त दौड़ता है कि मैं शांति पाऊं और अति दुख पाता है, वैसे ही जिस स्थान को तू सुख रूप जानता है वह दुख रूप है. हे अंग, ये जो इस गांव के वासी हैं उनका संग कदापि न करना. उनका संग दुख रूप है. जो पुरुष विचार पूर्वक चेष्टा करता है उसको दुख नहीं होता और जो बिना विचारे काम करता है वह दुख पाता है. ये नगरवासी आप जलते हैं तो तुझको कैसे दुख सुख देंगे? जैसे कोई जन अग्नि कुंड में जलता हो और उससे कहो कि तू मेरी तपन शांत कर, तो कहने वाला मूढ़ होता है, क्योंकि वह तो आप ही जलता है और की तपन कैसे शांत करेगा. वैसे ही वे तो आप इंद्रियों के विषय की तृष्णा रूपनी अग्नि में जलते हैं, तुझको कैसे शांत करेंगे. हे मार्ग के मित्र, पृथ्वी के छिद्र में सर्प होना, मरुस्थल का मृग होना और पाषाण की शिला में कीट होकर रहना भले ही अंगीकृत कर लो, परंतु अज्ञानी का संग ना करो जिनको इंद्रियों के सुख की तृष्णा रहती है. इंद्रियों के सुख आपात रमणीय है, अर्थात जब तक इंद्रियों का विषय के साथ संयोग है तब तक सुख है.
और जब वियोग होता है तब दुख होता है। विषयी जनों की प्रीति भी विषय तुल्य है। वह विचारवती बुद्धि रूपनी नलनी का नाश करने वाला हिम है। इनकी संगति में वचन रूपी पवन से राख उड़ती है और पास पास बैठने वाले को अंधकार में डालती है। इससे इन ग्रामवासी अज्ञानियों का संग ना करना। ये अज्ञानी विचारवती बुद्धि रूपी सूर्य को ढकने वाले मेघ पटल हैं। जैसे बेली पर अग्नि डालें तो जलाती है, वैसे ही इनकी संगति वैराग्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि का नाश करने वाली है। इससे इनका संग ना करना। हे साधो, संग उसका कर जिसके संग से तेरा ताप मिटे। तू इनके संग से शांति ना पाएगा। हे राम, इस प्रकार जब मैंने कहा तब वह मेरे निकट आकर बोला, हे भगवान, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे वचन श्रवण कर मुझे शांति मिली है। तुम शून्य हो पर सब गुणों से पूर्ण हो और तुम्हारा दिव्य तेज मुझको भासित होता है। तुम आदि पुरुष विराट हो और सुंदर दिखाई पड़ते हो। हे भगवान, जो सुंदर होता है उसको देखकर राग होता है और चित्त क्षोभ को भी प्राप्त होता है। तुम ऐसे सुंदर हो कि तुम्हारे दर्शन से मुझको शांति मिलती है। तुम दिव्य तेज को धारण किए दिख पड़ते हो और ऐसे तेजवान हो कि देखने नहीं देते। तात्पर्य यह है कि तुम्हारे समान किसी की सुंदरता नहीं और तुम्हारा तेज हृदय में शांति लाता है। वह एक शीतल प्रकाश है। हे भगवान, तुम धर्म से उन्मत्त से दिखते हो पर कैसी शांति को लेकर एकांत स्थित हो। अपने स्वरूप प्रकाश को तुम दया करके दिखाते हो। पृथ्वी पर स्थित भी दिखते हो परंतु त्रिलोकी के ऊपर विराजमान भासित होते हो। एक दिखते हो पर सर्व आत्मा हो। किंचन अकिंचन और सब भाव पदार्थों से शून्य दिखते हो पर सब पदार्थ तुम्हारी सत्ता से प्रकाशित है। तुम सब पदार्थों के अधिष्ठान हो। तुम्हारे नेत्रों के खोलने से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और मूंदने से लय हो जाती है। इससे ईश्वर हो। तुम सकलंक दिखने पर भी निष्कलंक हो, अर्थात तुम में फुरना देख पड़ता है परंतु हृदय से शून्य हो। तुम किसी अमृत का पान करके आए हो और बड़े ऐश्वर्य से संपन्न हो। इससे हे भगवान, तुम कौन हो? यदि मुझसे पूछो कि तू कौन है तो मैं मांडव्य ऋषि के कुल में हूं और मेरा नाम मंकी है। मैं ब्राह्मण हूं और तीर्थ यात्रा के निमित्त निकला था। मैं सब दिशाओं में घूमा और अति भयानक स्थानों में जो तीर्थ है वहां भी गया परंतु मुझको शांति ना हुई। ऐसी शांति मैंने कहीं ना पाई कि इंद्रियों की जलन से रहित हो जाऊं। अब मैं अपने घर को जा रहा हूं। हे भगवान, अब घर से भी मेरा चित्त विरक्त है। ये जगत असत्य है तो घर किसका? संसार में सुख कहीं नहीं। ये प्राण ऐसे हैं जैसे विद्युत की चमक होती है और वैसे ही यह संसार भी नष्ट होता दिखता है। शरीर उपजते भी हैं और मिट भी जाते हैं। ये दृष्टि का भ्रम मात्र है। जैसे रजनी आती है और फिर नहीं जान पड़ती कि कहाँ गई। हे भगवान, इस संसार को असार जानकर मैं उदासीन हुआ हूं क्योंकि मैंने अनेक जन्म पाए हैं जो नष्ट हो गए हैं। मैं इसी प्रकार घूमता फिरता हूं। मैं अब तुम्हारे शरणागत हूं और जानता हूं कि तुमसे मेरा कल्याण होगा। तुम कल्याण रूप हो, इससे कृपा करके कहो कि कौन हो। हे राम, इतना सुन मैंने कहा, हे मंडकी ऋषि, मैं वशिष्ठ ब्राह्मण हूं और मेरा घर आकाश में है। मुझको महाराज अज ने स्मरण किया है, इसलिए मैं इस मार्ग से जाता हूं। अब तुम संशय मत करो, ज्ञान मार्ग को पाओगे। हे राम, जब मैंने ऐसा कहा तब वह मेरे चरणों पर गिर पड़ा और उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। वह महाअनंत को प्राप्त हुआ। तब मैंने कहा कि हे ऋषि, तुम संशय मत करो, मैं तुझको अकृत्रिम शांति देकर जाऊंगा। जो कुछ तू पूछना चाहता है वह पूछ, मैं तुझको उपदेश करूंगा।
मैं जानता हूं कि तू कल्याणकृत है, इसलिए जो कुछ मैं कहूंगा उसे धारण करेगा। तू कुछ प्रश्न कर, क्योंकि तेरे कषाय परिपक्व हुए हैं। तू मेरे उपदेश का अधिकारी है। तुझको मैं उपदेश करूंगा। अब तू जगत संसागर के तट पर आ गया है। अब तुझे उससे निकालने भर की देर है। तू वैराग्य से पूर्ण है और संसार का तट वैराग्य ही है। इससे संशय मत कर। नेक्स्ट सर्ग 145। मंकी ऋषि का वशिष्ठ से प्रश्नों के समाधान का आग्रह। मंडकी बोले, हे भगवान, अब मैं जानता हूं कि मेरा कार्य सिद्ध हो गया। मुझको अज्ञान से मोह था, उसका नाश करने को तुम समर्थ मिल गए हो। मेरे हृदय का तम नष्ट करने को तुम सूर्यवत उदित हुए हो। हे भगवान, ये जगत असार है, पर लोगों की बुद्धि विषयों की ओर ही दौड़ती है, जहां दुख ही होते हैं। जैसे जल नीचे स्थान को चला जाता है, वैसे ही हमारी बुद्धि नीचे स्थानों को दौड़ती है और वही चाहती है। हे भगवान, जितने भोग हैं उनको मैंने भोगा है, परंतु शांति ना पाई, बल्कि उल्टे तृष्णा बढ़ती गई। जैसे तृषा लगे और खारा जल पिए तो तृषा नहीं मिटती, बल्कि बढ़ती ही जाती है, वैसे ही विषयों को भोगने से शांति नहीं प्राप्त होती, तृष्णा बढ़ती जाती है। हे मुनिराज, देह जर्जर हो जाती है, दांत गिर पड़ते हैं और अति क्षोभ होता है, तो भी तृष्णा नहीं मिटती। अब मैं दुख चाहता हूं, सुख नहीं चाहता, क्योंकि संसार के जितने सुख हैं उनका परिणाम दुख है। जो प्रथम दुख हैं उनका परिणाम सुख है। इसी से मैं दुख चाहता हूं, संसार के सुख नहीं। हे भगवान, अपनी वासना ही दुखदायिनी है। जैसे कुसवारी कीड़ा घर बनाकर उसमें आप ही फंस मरता है, वैसे ही अपनी वासना से जीव आप ही बंधन को प्राप्त होता है। हे मुने, वह कौन काल था जब अज्ञान रूपी मतंग ने मुझको वश किया था, और उसका नाश करने वाला ज्ञान रूपी सिंह कब प्रकट होगा। कर्म रूपी त्रिनों का नाश करता विवेक रूपी वसंत कब प्रगटेगा, और वासना रूपी तम पूर्ण रात्रि का नाश करता ज्ञान रूपी सूर्य कब उदित होगा। हे भगवान, वेताल तब तक दिखता है जब तक रात्रि है। जब सूर्य का उदय होता है तब रात्रि जाती रहती है और वेताल नहीं दिखता। वैसे ही अहंकार रूपी वेताल तब तक है जब तक अज्ञान रूपनी रात्रि दूर नहीं होते। हे भगवान, जब संत जनों के उपदेश से आत्मज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है, तब अहंकार रूपी वेताल वहां नहीं विचरता। संत जनों का संग और सत शास्त्रों को देखना चांदनी रात्रि के समान है। उनसे जब स्वरूप का साक्षात्कार हो तब दिन हुआ जाने। जब तक मनुष्य संत जनों का संग नहीं करता और सत्य शास्त्रों को नहीं देखता, तब तक अंधेरी रात्रि है। हे भगवान, जो सत्य शास्त्रों को भी सुने और फिर विषयों की ओर भी गिरे, वह बड़ा अभागी है। मैं वही हूं, परंतु अब मैं तुम्हारी शरण आया हूं। मेरे हृदय रूपी आकाश में जो अज्ञान रूपी कोहरा है, वह तुम्हारे वचन रूपी शर्त काल से नष्ट होगा और हृदय आकाश निर्मल होगा। हे भगवान, मैंने त्रिदंड साधे हैं, अर्थात दीर्घ काल तक मन, देह और वाणी से 3 तप किए हैं, परंतु आत्म प्रकाश नहीं हुआ। अब तुम्हारे शरणागत होकर तरूंगा, इसलिए कृपा करके उपदेश करो, जिससे मेरे हृदय का तम दूर हो। नेक्स्ट सर्ग 146। मंकी ऋषि को प्रबोध हेतु वशिष्ठ का उपदेश। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, संवेदन, भावना, कामना और कलना ये अनर्थ के कारण है। जब इनका अभाव हो तब कल्याण हो। शुद्ध चिन्ह मात्र पद प्रत्यक्ष तन्य अपने स्वरूप में स्थित है। जो अहंकार का उत्थान है वही संवेदन है। भाव ये है कि पहले आप कुछ बना, फिर चेता और अपना रूप चित्त में स्मरण हुआ, तब भ्रम जाता रहता है।
यदि जो कुछ बना उसकी भावना होती है कि मैं ये हूं, तो इससे जगत दृढ़ होता है। फिर वैसे ही वासना दृढ़ होती है और अपने शरीर के अनुसार नाना प्रकार की कलना होती है। फिर संसार के संकल्प विकल्प उठते हैं। हे ब्राह्मण, ये अनर्थ के कारण है। जब इनका अभाव हो तब कल्याण हो। जितने शब्द और अर्थ हैं, उनका अधिष्ठान प्रत्यक्ष चैतन्य है। सब शब्द उसी के आश्रित हैं और सब वही हैं। जब तू ऐसा जानेगा तब कामना का क्षय हो जाएगा। जब अहम संवेदन फुरता है, तब आगे जगत भासित होता है। जैसे जब वसंत ऋतु आती है, तब बेलें प्रफुल्लित होती हैं, वैसे ही जब संवेदन फुरता है, तब आगे जगत सिद्ध होता है। जब जगत हुआ, तब नाना प्रकार की वासना फुरती है और जगत नहीं मिटता। हे अंग, संसार जन्म मरण का ही नाम है। जब यह संसरण मिटेगा, तब आत्म पद ही शेष रहेगा। वह तेरा अपना रूप है, इससे इस वासना का त्याग कर अपने आप में स्थित हो रहे। सब तेरा ही रूप है। जब तक वासना फुरती है, तब तक जगत दृढ़ रहता है। जैसे वृक्ष को जल दो तो बढ़ता है, वैसे ही वासना रूपी जल देने से जगत रूपी वृक्ष बढ़ता जाता है। इससे वासना का नाश करो कि ये संवेदन ना उठे। जब वृक्ष जल से रहित होता है, तब आप ही सूख जाता है। हे पुत्र, आत्मा में जगत नहीं हुआ, केवल परमार्थ सत्ता है। जैसे रस्सी में सांप कुछ वस्तु नहीं, रस्सी के अज्ञान से ही सांप दिखता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत भासित होता है। जब तू आत्म पद को जानेगा, तब परमार्थ सत्ता ही भासित होगी। जैसे बालक अपनी परछाई में भूत की कल्पना कर भय पाता है, और जब विचार कर देखता है, तब भूत कोई नहीं, सब भय दूर हो जाता है। वैसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत के राग द्वेष जीव को चलाते हैं। ज्ञानवान को वासना संयुक्त जगत का अभाव हो जाता है और केवल अद्वैत आत्मसत्ता ही भासित होती है। जैसे स्वप्न से जागकर स्वप्न के प्रपंच का वासना संयुक्त अभाव हो जाता है, वैसे ही जो आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब वासना संयुक्त जगत का अभाव हो जाता है, क्योंकि वह है ही नहीं। जैसे घट आदि में मृतिका से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही सब प्रपंच चिन्ह मात्र स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं। जितने शब्द अर्थ हैं, सब आत्मा ही है। हे मित्र, जो कुछ आत्मा से भिन्न भासित होता है, उसको भ्रम मात्र जानो। जैसे आकाश में जो नीलिमा दिखती है, वह भ्रम मात्र है, वैसे ही विश्व असम्यक दृष्टि से दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि से सब प्रपंच आत्म स्वरूप है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य की त्रिपुटी भी ज्ञान स्वरूप है। बोध ज्ञान ही त्रिपुटी रूप होकर स्थित है। जैसे स्वप्न में एक ही अनुभव त्रिपुटी रूप होकर भासित होता है, वैसे ही ये जागृत की त्रिपुटी भी आत्म स्वरूप है। हे अंग, जितने स्थावर जंगम पदार्थ हैं, सब आत्म स्वरूप है। जो परमात्म स्वरूप ना हो तो भासित कैसे हो? दृष्टा रूप से जो अनुभव करता है, वह एक अद्वैत रूप है। उसी स्वरूप के प्रमाद से भिन्न भिन्न त्रिपुटी प्रतीत होती है, तो भी कुछ उनसे भिन्न नहीं है। जैसे स्वप्न में त्रिपुटी अपने अनुभव से भासित होती है, जो अनुभव ना हो तो ना भासित हो, वैसे ही ये त्रिपुटी भी अनुभव रूप आत्मा से भासित होती है। इससे सब परमात्म स्वरूप है, कुछ भिन्न नहीं। और जब भिन्न नहीं तो है ही नहीं, क्योंकि सबकी एकता परमार्थ स्वरूप में होती है। हे ऋषिश्वर, सजातीय वस्तु मिल जाती है। जैसे जल में जल की बूंद डाली जाए तो मिल जाती है, क्योंकि एक रूप है। वैसे ही ज्ञान से सब पदार्थों की एकता भासित होती है, क्योंकि द्वैत सत्ता कोई नहीं है। जैसे स्पंदन और निस्पंदता दोनों पवन ही हैं,
और जल और तरंग अभेद रूप है, वैसे ही विश्व परमार्थ स्वरूप है। इससे ऐसे निश्चय करो कि सब ब्रह्म स्वरूप है, अथवा अपने को उठा दो कि मैं नहीं। जब तू ना होगा तब विश्व कहाँ रह जाएगा। हे मंडकी ऋषि, प्रथम जो अहम होता है तो ममत्व भी फलित होता है। इसलिए जो अहम ही ना रहेगा तो ममत्व कहाँ रहेगा। इस अहम का होना ही बंधन है और इसके अभाव का नाम मुक्ति है। हे मित्र, इस युक्ति में क्या यत्न करना है। ये तो अपने अधीन है, सोचे कि मैं नहीं हूं। जब अहंकार को दूर किया तब शेष वही रहेगा। जो सबका परमार्थ रूप है उसी को ब्रह्म कहते हैं। हे मुनीश्वर, जब अहंकार उत्पन्न होता है तब नाना प्रकार की कामना होती है और उन वासनाओं के अनुसार जीव अनेक जन्म पाता है जो अवर्णनीय है। जैसे पवन से तृण उड़ते और फटकते फिरते हैं, वैसे ही कामना से जीव नाना योनियों में भटकते फिरते हैं। जब पहाड़ से कंकड़ गिरता है तब चोटें खाता नीचे को चला जाता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जीव जन्म जन्मांतर पाते चले जाते हैं और वासनानुसार घटे यंत्र की तरह कभी ऊपर और कभी नीचे जाते हैं। जैसे हाथ से ताड़ना किया कंदुक कभी ऊपर और कभी नीचे को जाता है। हे अंग, इस जगत का बीज कामना है। जब वासना निवृत्त हो तब सबकी एकता हो जाती है। जब तक जगत की वासना दृढ़ है तब तक एकता नहीं होते। जैसे दूध और जल मिलते हैं तो उनका संयोग हो जाता है, वैसे ही आत्मा और जगत का संयोग नहीं। आत्मा केवल अद्वैत और सबका अपना रूप है। जैसे मृतिका ही घट आदि रूप भासित होती है, वैसे ही आत्म सत्ता ही जगत रूप होकर भासित होती है। इसे आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। हे साधो, आत्मा और दृश्य का काठ और लाख के जैसा अथवा घट और आकाश के जैसा संयोग नहीं है, क्योंकि आत्मा अद्वैत है और सब दृश्य ज्ञान मात्र है। हे साधो, जो जड़ है वह चैतन्य नहीं होता और चैतन्य जड़ नहीं होता। इससे ना कोई जड़ है ना चैतन्य। चैतन्य आत्मा ही भावना से जड़ दृश्य होकर भासता है और उसके बोध से एक अद्वैत रूप हो जाता है। तो जानता है कि सब वही है, भिन्न कुछ नहीं। हे मित्र, अज्ञान से नाना प्रकार का विश्व भासित होता है। जैसे मेघ की वर्षा से नाना प्रकार के बीज उग आते हैं, वैसे ही अहम रूपी बीज से जगत रूपी विटप वासना द्वारा उगता है। जब अहंकार रूपी बीज नष्ट हो तब संसार रूपी विटप नष्ट हो जाएगा। हे अंग, जैसे वानर चपलता करता है, वैसे ही आत्म तत्व से विमुख अहंकार रूपी वानर कामना से चपलता करता है। जैसे कंदुक हाथ के प्रहार से नीचे ऊपर जाता है, एंड आई एम श्योर यू नो कंदुक, दैट्स लाइक ए बॉल। वैसे ही जीव वासना से जन्मांतरों से भटकता हुआ कभी स्वर्ग, कभी पाताल और कभी भूलोक में आता है, स्थिर कभी नहीं होता। इसे वासना को त्याग कर आत्म पद में स्थित हो रहो। हे तात, यह संसार रात्रि की मंजिल है, देखते देखते नष्ट हो जाती है। इसको देखकर इसमें प्रीति करना और इसे सत्य जानना ही अनर्थ है। इससे जगत को त्याग कर आत्म पद में स्थित तो रहो। चित्त की वृत्ति जो संसरण करती है, इसी का नाम संसार है। सर्ग नंबर 147। मन की ऋषि को परम निर्वाण पद की प्राप्ति। वशिष्ठ जी बोले, हे तात, ये संसार का मार्ग गहन है और इसमें जीव भटकते हैं। चैतन्य वृत्ति जो संसरण करती है वही संसार है। जब ये संसरण मिटे तब स्वच्छ अपना स्वरूप दिखाई पड़े। चेतना वृत्ति जो बहिर्मुख उठती है, इसी का नाम बंधन है और कोई बंधन नहीं। हे साधो, ये संसार वासना से बंधा है। जैसे वसंत ऋतु में रस फैलता है, वैसे ही वासना में संसार फैलता है।
बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या वासना से जीव भटकते फिरते हैं, दुख भोगते हैं और बारंबार जन्म लेते और मरते हैं। बड़ा आश्चर्य है कि विषय रूप वासना के वश हुए जीव अविद्यमान जगत को भ्रम से सत मानते हैं। हे साधो, जो इस वासना रूप संसार से पार हो गए हैं, वे धन्य हैं। वे प्रत्यक्ष चंद्रमा की तरह शांत हैं। जैसे चंद्रमा अमृत रूप शीतल और प्रकाशमान है और सबको प्रसन्न करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी। इससे तू धन्य है जो तुझे आत्म पद पाने की इच्छा हुई है। हे अंग, ये जगत तृष्णा से जलता है। जिनकी चेष्टा तृष्णा से युक्त है, उनको तू बिलाव जान। जैसे बिलाव तृष्णा से मूषक को पकड़ता है, वैसे ही वे भी तृष्णा से युक्त चेष्टा करते हैं। मनुष्य शरीर में यही विशेषता है कि वह किसी प्रकार आत्म पद को प्राप्त करे। जो नर देह पाकर भी आत्म पद पाने की चाह ना करे, तो वह पशु समान है। हे मित्र, मूढ़ जीव ऐसी चेष्टा करते हैं कि प्राणों के अंत तक भी तृष्णा में फंसे रहते हैं। हे अंग, ब्रह्मलोक से काष्ठ तक जितने इंद्रियों के विषय हैं, उनके भोगने से शांति नहीं होती, क्योंकि वे अपात रमणीय हैं। उनमें सुख कभी नहीं मिलता। जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनकी शांति ऐसी है जैसे चंद्रमा में, और वे सूर्य की तरह प्रकाशमान होते हैं। विषयों की तृष्णा कभी नहीं करते। जैसे कोई पुरुष अमृतपान करके तृप्त हुआ हो, तो वह खली खाने की इच्छा नहीं करता। वैसे ही जिस पुरुष को आत्मानंद प्राप्त हो जाता है, वह विषयों के भोगने की चाह नहीं करता। इससे इसी वासना को त्यागो। वासना का बीज अहंकार है। उसको ये सोचकर निवृत्त करो कि मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरा होना ही अनर्थ है। हे साधो, शुद्ध चिन्ह मात्र निरहंकार पद में जो तू अपने को परिच्छिन्न जानता है कि मैं ब्राह्मण हूं, अथवा किसी प्रकृति से मिलकर अपने को मानता है कि मैं ये हूं, यही अनर्थ है। हे ऋषि, आंखें खोलने से संसार उत्पन्न होता है और नेत्रों को मूंदने से नष्ट हो जाता है। ये नेत्र अहंकार का उद्भव होना है। इसी से आगे विश्व सिद्ध होता है। इससे तेरा होना ही अनर्थ है। हे अंग, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम से उदय होता है, वैसे ही आत्मा में अहंकार का उदय हुआ। इसी के अभाव से शांति होती है। जब अहंकार होता है, तब आगे स्त्री कुटुंब और धन होते हैं। वही बंधन है। इनके चमत्कार ऐसे हैं जैसे बिजली का प्रकाश क्षण में उदित होकर नष्ट हो जाता है। इससे इनमें ना बंधना चाहिए। हे अंग, जब तू कुछ बना, तब सब आपदाएं तुझे प्राप्त होंगी, और यदि तू अपना अभाव जानेगा, तो पीछे परम शांत रूप आत्मपद ही शेष रहेगा, जिसकी अपेक्षा मयंक भी अग्नि सा जान पड़ता है। वह आत्मपद परम शून्य सब पदार्थों की सत्ता और आकाश रूप है। हे मित्र, मेरे इन वचनों को हृदय में धारण कर, जिससे तेरा मोह नष्ट हो। ये जगत हुआ नहीं। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है, पर है नहीं, वैसे ही जगत है नहीं, आत्मा के प्रमाद से भासित होता है। हे ऋषि, तू उसी को जान जिसके अज्ञान से विश्व भासित होता है और जिसके ज्ञान से लय हो जाता है। हे मन की, जैसे आकाश शून्य मात्र है, पवन स्पंदन मात्र है और जल तरंग मात्र है, वैसे ही जगत संवित मात्र है। उस संवित आकाश से जो भिन्न भासित होता है, उसे ब्रह्म मात्र जानो। जैसे असम्यक दृष्टि से जल पर्वत रूप भासित होता है, वैसे ही असम्यक दृष्टि से जगत भासित होता है, और सम्यक अवलोकन से परमार्थ सत्ता ही भासित होती है। जिसके अज्ञान से जगत भासित होता है, उसी को ज्ञानवान लोग ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म में अहंकार ही व्यवधान है। वह पर्दा ज्ञानवान के हेतु नष्ट हो जाता है।
इससे वह सबके अधिष्ठान एक परमार्थ स्वरूप को देखता है। उसी में तू भी रह। जैसे आकाश अनेक घटों के संयोग से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, और घटों को फोड़ दो तो सब एक ही हो जाता है, वैसे ही अहंकार रूपी घट फोड़ देने पर सब पदार्थ एक हो जाते हैं। हे अंग, सबकी परमार्थ सत्ता एक ब्रह्म पद है। वह अजन्मा, अच्युत, आनंद, शांत रूप, निर्विकल्प, अद्वैत सबका अधिष्ठान है। उस शिला सदृश आत्म सत्ता से भिन्न कुछ ना स्फुरन हो, इसलिए निर्बोध बोध हो जाओ। हे मन की ऋषि, ये दुखदाई पदार्थ और ऐसे शब्द अर्थ आकाश के पुष्प हैं, इससे शोक मत करो। कारण सब परमार्थ सत्ता ही है। जैसे पुरुष निराकार है, पर उसकी अभावना से अंगों का संयोग होता है, वैसे ही जगत भी इसकी भावना से होता है। जैसे संसार की भावना दृढ़ होती है, वैसा ही रूप आगे दिख पड़ता है। जो विश्व उपादन से नहीं हुआ, तो आरंभ परिणाम से भी कुछ नहीं बना। हे मित्र, शुद्ध परमात्मा को पाना साध्य है, क्योंकि जगत निरुपादान केवल शब्द मात्र है। आत्मा अद्वैत है, अतः इसका हेतु नहीं है। वह अचिंत्य है, इसी से विश्व निरुपादान स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न की सृष्टि निरुपादान होती है, वैसे ही जागृत सृष्टि भी है। जैसे मिट्टी से घट कार्य बनता है, ऐसे भी आत्मा विश्व का उपादान नहीं है, क्योंकि मृतिका परिणाम से घटाकार होती है, पर आत्मा निर्विकार अच्युत है। जैसे दीवार के बिना चित्र हो, ऐसे ही वह है ही नहीं, इससे ये विश्व आकाश में चित्र है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार का जगत आधार दीवार के बिना चित्र होते हैं, वैसे ही ये जगत भी आकाश में चित्र सा ही है। इसी से आत्मा अकर्ता है, और जगत जो दिखता है वह निरुपादान है। तब इसका शोक और हर्ष क्यों करें? ये सब प्रपंच आत्म रूप है, प्रमाद के कारण ये नहीं जान पड़ता। हे साधो, संवेदन से जब अहंकार फुरता है, तब विश्व प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में जो कुछ बनता है, वह अपने स्वरूप से भिन्न दिखाई पड़ता है, और उसी में राग द्वेष होता है, पर जागने पर और कुछ नहीं, सब कल्पना ही थी। वैसे ही जब संवेदन उठा, तब सब जगत आप अपना रूप हो जाता है। अहंकार होना ही विश्व है। जब अहंकार नष्ट हुआ, तब ये सब शब्द अर्थ की ही, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये नरक है, ये स्वर्ग है, परमार्थ सत्ता ही में फुरते हैं। सबका अधिष्ठान आत्मा है, इससे सब आत्म स्वरूप है। आत्मा दृश्य से रहित दृष्टा है, ज्ञेय से रहित ज्ञाता है, और निर्बोध बोध है, इच्छा से रहित इच्छा है। अद्वैत और नानत्व भी वही है, निराकार और साकार भी वही है, अकिंचन और किंचन भी वही है। वह अक्रिय है और सब क्रियाएं भी करता है। आत्मवेता ऐसे आत्मज्ञान को पाकर विचरते हैं, उन्हें जगत का किंचित भी भान नहीं होता। जैसे स्वर्ण के भूषण या जल की तरंगे होती हैं, वैसे ही सब विश्व उसको आत्म स्वरूप भासित होता है। ऐसे जानकर वे सब चेष्टा करते हैं। जैसे काठ की पुतली में संवेदना नहीं उठती, वैसे ही उनको संसार में सत्यता नहीं प्रतीत होते, क्योंकि वे निरहंकार हो जाते हैं। ये मन के ऋषि जैसे हेम से भूषण बन जाते हैं, वैसे ही आत्मा से विश्व उपजा है। वह अहंकार से उपजा है, इससे इसके अभाव की भावना करो और निरहंकार होकर चेष्टा करो। जैसे पालने में बालक के अंग स्वाभाविक खिलते हैं, वैसे ही ज्ञानी की निर्वेद चेष्टा होती है। हे ऋषि, जब तू इस मेरे उपदेश को हृदय में धारण करेगा, तब सुख से सहज में ही आत्म पद की प्राप्ति होगी, और यह विश्व भी आत्म रूप ही भासित होगा।
जो कुछ जगत भासित होता है वह सब आत्म रूप ही है। हे राम, जब मैंने इस प्रकार कहा तब मन की ऋषि परम निर्वाण पद को प्राप्त हुआ और परम समाधि में 1 वर्ष स्थित रहा। शिला में जैसे घास फूस कुछ नहीं उगता, वैसे ही उसके हृदय में कोई भावना या वासना नहीं उपजी। हे राम, जैसे मन की ऋषि स्वरूप को प्राप्त हुआ है, वैसे ही तुम भी स्थित हो। So let's stop it here. And basically, what did we learn now? Everything is just Atma and Paramatma. And what is really keeping us from realizing it? Ahankar, the ego. So ahankar ko त्यागना. And ahankar, how do we understand ahankar? We often talk about it in our other classes, and this Wednesday also I'll be talking about ahankar, ego, because that is the main obstacle. Okay? Aham and mama. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम।